जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेके। जब व्यक्ति बहुत उदास होता है, परेशान होता है, उसको समझ नहीं आता है क्या करना है, तो ये राशिफल उसकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको बुरे समय में पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। प्लस फ्यूचर में आपके साथ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, वो सारी चीजें मैं आपको इसी राशिफल में बताती हूँ। आज जो राशिफल बताऊंगी वो 20 से लेके 25 अगस्त तक का है। हाँ, मुझे पता है एक दो दिन आगे पीछे हमने कर लिया है, लेकिन पिछला राशिफल जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि 19 तारीख तक की एनर्जी मुझे उसी समय महसूस हो रही है, इसलिए मैं 20 से 25 तक का ही ये कर रही हूँ। उसी के अंदर आपके जो मैसेजेस हैं वो रेजोनेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस राशिफल को बेस्ट मैच के लिए अपनी चंद्र राशि पर देखें, यानी जन्म कुंडली में जो सही राशि है, जब आपका जन्म हुआ है उस समय क्या राशि थी उसके हिसाब से देखें। नहीं पता है तो चिंता मत करो, फिर नाम राशि से देखो कि आपका नाम जो है और उसका अक्षर जो है उससे मैच करके नाम राशि से आपको अच्छा सटीक फल देगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपको किसी काम को कर करके बहुत ज्यादा थक गए हो। अब आपने बिल्कुल, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, भगवान पे करते हैं, यूनिवर्स पे कर सकते हैं, गॉड पे करते हैं, आपके कोई इष्ट हैं या आपके कोई गुरु हैं, आपने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है कि अब आप करेंगे, जो भी करेंगे हमारे लिए सही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक सरेंडर की भावना और सरेंडर के बाद वेटिंग की भावना की जब समय होगा हमें मिल ही जाएगा, तो इस भावना के अंदर आपका ये जो समय है, ये जो हफ्ता है, ये गुजरने वाला है। तो भक्ति या सरेंडर या आपके अपने अहंकार को काफी नीचे लेके आना, ये समय इन चीजों में आपके लिए काफी अच्छा होगा। और जब हम एक रिसीवर बन जाते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स की जो शक्तियां होती हैं, जो डिवाइन पावर्स होती हैं, वो हमें ब्लेस जरूर करती हैं। उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए भी हमें रिसीवर बनना पड़ता है। तो इस समय में आप रिसीवर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब सिचुएशन की बात करें तो अगर पास्ट में आपने कोई कंपनी को छोड़ा है तो वहां से आपको दोबारा से ऑफर आ सकता है, या वहां से कोई व्यक्ति है वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं कि वापस हमारी कंपनी में आ जाइए। तो मतलब एक पिछले किसी या कोई दोस्त वगैरह है आपके, मतलब कुछ ऐसा है जहां पिछला आपका कोई जॉब था, वहां से आपको दोबारा ऑफर आ सकता है या बुलाया जा सकता है, या कोई आपके फ्रेंड आपको वहां मिस कर रहे हैं, कोई कोलीग मिस कर रहे हैं, ऐसी खबर आपको आ सकती है। आगे बात करें हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में काफी प्रोस्पेरिटी होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जैसे कोई मेला कर रहे हैं या कोई एग्जीबिशन कर रहे हैं, या अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से शोकेस कर रहे हैं, चाहे फिजिकली करें चाहे डिजिटली करें। फिजिकली मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन मतलब कहीं आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से सेल्स काफी हाई होंगी, सेल्स काफी अप होंगी। ये हफ्ता प्रोस्पेरिटी में अच्छा है, या कोई नया प्रोडक्ट भी आप अचानक से लेके आए हैं शायद फेस्टिव टाइम पे, उसकी वजह से सेल्स अप हो रहे हैं। लेकिन ग्रोथ आपको इस हफ्ते में जरूर मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस का किसी भी तरीके का बिजनेस है। अगर मेडिसिन से संबंधित आपका काम है, या किसी भी तरीके से फार्मेसी है, या मेडिकल से कनेक्टेड आप किसी तरीके की, या कोई औषधि, कोई हर्ब्स वगैरह देते हैं, या आप फिजिकल ब्यूटी के लिए कोई हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ विशेष टाइम ये है, इसका भरपूर यूज कीजिएगा। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अभी थोड़ी सी सुप्त अवस्था में लग रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको या तो अवॉइड कर रहे हैं, या वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, या थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच में हो रहा है, किसी न किसी रीजन की वजह से आपकी बातचीत आपके पार्टनर से नहीं हो पा रही। काफी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर हो भी रही है तो सही से नहीं आपको जवाब मिल रहा है, रिस्पॉन्स इस समय में सही नहीं मिलेगा। तो उस पर थोड़ा इस हफ्ते ध्यान मत दीजिए, बाकी दोबारा से सब ठीक हो जाएगा। हम अपने जीवन में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके काम आ सके, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। ऐसे ही एक भक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर लौट के आपका राशिफल सुनेंगे। समस्या मतलब कोई फर्क ऐसा नहीं आता कि भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसा है या वैसा, ऐसा कुछ मुझे नहीं आया। मुझे एक चीज अच्छा लगा कि टाइम देती है माता, गुरु माँ इतना टाइम दे रही है, और सबसे अंदर की बात पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। मुझे एक प्रॉब्लम तो अभी समझ नहीं आया, मेरा बेटा थोड़ा परेशान रहता था। हाँ, तो जब से काला धागा बांध, तो ठीक है।
बाकी मेरी मैडम जो लड़ाई झगड़ा होती थी घर, मगर शांत नहीं था मैं, इतना परेशान था, शांत मैं सोचता था क्या कर लो, इधर जाओ, क्या करो, आत्महत्या कर लो, क्या कर लो, मगर नहीं। मगर जब से काला धागा पहनाया और आज हमें भरोसा नहीं था कि मेरी मैडम मेरे साथ में आएगी, आज चलकर खुद आई कि मैं खुद जाऊं। ये चमत्कार ही तो है और क्या है। जो आना पसंद नहीं करती थी, जो हमारा पूजा पाठ पसंद नहीं करती थी, जो मुझे देखना पसंद नहीं करती, आज चल करके खुद आई कि चलो मैं भी चल रही। बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्रॉस्पर होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से मतलब दोनों को साथ में जैसे कोई इनकम आ रही है या आपको कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो आपके जो वाइफ या आपके जो हस्बैंड है उनको भी कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहा है। मतलब दोनों जनों को कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है अगर दोनों वर्किंग है तो। और दोनों मिलके किसी चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें, अगर आपके घर में कोई यंग लड़की है तो उसके बैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसके बैक में काफी पेन रह सकता है। उसकी वजह से आपको किसी क्लिनिक में दिखाना पड़ सकता है या किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। बात करें हम आपके फाइनेंस की, तो इस समय में फाइनेंस जो है वो आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कोई फाइनेंशियल प्लान ले रखा है या आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है तो उस समय भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए ये मैसेज है कि आपकी मदर से आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, और भूमि के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही ये बेनिफिट आपको मिल रहा है और वहां से लाभ की प्राप्ति हो रही है। अगर आप किसी भी तरीके से मायके जा रहे हैं या अपने त्योहार के समय में अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिल रहे हैं, खासकर आपकी मम्मी से, और वहां से अगर आपको कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो चीज आपके लिए काफी लाभकारी होगी। धन के लिए बहुत अच्छा आपका टोटका रहेगा, वहां से कुछ ना कुछ लेके जरूर आइएगा। बात करते हैं हम आपके एजुकेशन की, तो इस समय में आपकी एजुकेशन तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप जो है थोड़े से मुझे सपने ज्यादा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। तो उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप पढ़ नहीं रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पढ़ने का, और वो एम्बिशन कि हम परसों ऐसे करेंगे, हम एक हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, महीने बाद ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा जॉब हो जाएगा, हमारा ऐसा काम हो जाएगा। तो वो चीज मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा पृथ्वी पे आइए, धरातल पे आइए, ताकि वो जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप काम में भी लगा सकें। कुछ लोग हेल्थ के लिए कुछ पूजा वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने घर में, या किसी पूजा का पार्ट बन सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एक विशेष अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए है जो बीमार रहते हैं या उनके घर में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं और दवाइयां भी आपको नहीं लग रही हैं। ऐसे में जो भंडारा किया जाता है वो 17 अगस्त शनिवार के दिन भंडारा, मासिक भंडारा किया जाएगा। उसमें जो प्रसाद है उसमें नारियल को मंत्र सिद्ध करके डाला जाएगा, जहां हम हीलिंग वाइब्रेशंस देंगे, आपको हीलिंग करके देंगे कि आप अगर बीमार हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आपके घर वाले या आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसे प्राप्त करने के लिए आप आ सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं आप उसके लिए योगदान कर सकते हैं उस भंडारे के लिए, क्योंकि बहुत सारे गरीबों में वो बांटा जाता है, और साथ ही जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए भी विशेष हम प्रसाद जो है वो बनाते हैं। तो आप उसके लिए योगदान करते रहिए। ये जो 6 दिन है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आए, जीवन में पॉजिटिव बने रहें, भगवान जी पर सब कुछ छोड़ दें, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।